देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से बीएमपी में क्यों मचा हड़कंप? तेजस्वी ने नीतीश पर क्यों साधा निशाना? कहां बरामद हुआ हथियारों का जखीरा और कहां से हुई कुख्यात नक्सलियों की गिरफ्तारी? बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कल बीएमपी के 21 जवान समेत कुल 106 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1284 हो गई है। राजधानी पटना में कल कोरोना के 57 नए मरीज सामने आए। वहीं रोहतास में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में कुल 8 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 223 हो गई है, जिनमें से 113 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 107 लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। राज्य में कल कोरोना के 6 नए केस सामने आए। रामगढ़ में 2 और रांची, हजारीबाग, देवघर और लोहरदगा में एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। झारखंड में अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए सरकार फिलहाल कम से कम 30 मई तक रियायतों के साथ लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रवासी श्रमिक कानून की समीक्षा करने की भी जरूरत है। सुशील मोदी ने कहा कि हम राज्य में ट्रेनों को भी चलाने की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि इस बारे में जो केंद्र का फैसला होगा, बिहार सरकार उसका पालन करेगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में दिए जा रहे खाने को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सहरसा के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए सिर्फ सूखा चूरा, नमक और मिर्च दिया जा रहा है। एक वीडियो ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने लिखा, शर्म करो, ये गरीब मजदूर भी इंसान हैं, पशु नहीं। खगड़िया में प्रवासी मजदूरों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। मजदूरों ने खगड़िया जंक्शन के पास चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक लिया। इसके बाद वे उतरकर भागने लगे, लेकिन ट्रेन के दोनों ओर पटरियों पर मजदूरों को देखकर आसपास के लोग चौकन्ने हो गए और पुलिस प्रशासन की मदद से उन्हें रोक लिया गया। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर सीआरडी गांव के पास की है। कल शाम एक अनियंत्रित कार ने काम के बाद घर लौट रहे साइकिल सवार 2 मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने हादसे वाली झारखंड की कार को जब्त कर लिया है। हाजीपुर के रामभद्र इलाके में कुख्यात चंदन सिंह के घर एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। इस दौरान 3 अपराधी भी गिरफ्तार हुए, जबकि चंदन सिंह समेत कई अपराधी भागने में सफल रहे। एसपी गौरव मंगला के मुताबिक पुलिस ने चंदन सिंह के घर से 10 अवैध हथियार, 80 जिंदा कारतूस समेत कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किए हैं। झारखंड ओडिशा सीमा पर सिमडेगा क्षेत्र के जंगल में हुई पुलिस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया और 5 गिरफ्तार हुए हैं। इनमें एरिया कमांडेंट जनसन बारला और 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के डेरे से एक AK-47 राइफल समेत कई बंदूकें और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बेगूसराय में ओल के पौधे में शिवलिंग का आकार देखने के बाद लोगों ने इसे भगवान का रूप मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दी है। घटना बखरी प्रखंड के सिसौनी गांव की है। शिवलिंग नुमा पौधे की खबर सुनकर गांव भर के लोग जुट गए और धूप, अगरबत्ती, फूल, गंगा जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करने लगे। लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी उनके गांव में प्रवेश न करे, इसलिए भगवान शिव यहां खुद प्रकट हुए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।